हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए आज हम चेक करते हैं HP का 285 G2 मदरबोर्ड। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कनेक्शन लगा दिए हैं और कनेक्शन लगाने के बाद ये देखिए एनालाइज़र है, इसको भी लगा लेते हैं। और यहाँ पे इसका पैनल दिया हुआ है जैसे आपको पता है, और 1 और 2 पिन को शॉर्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है और कोई भी डेटा नहीं बन रहा है, 0 कोडिंग आ रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे AMD प्रोसेसर लगा हुआ है, A88600 8600 प्रोसेसर सीरीज है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में मदरबोर्ड को किस तरह रिपेयर किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो CPU वोल्टेज है हमारा वो कितना होता है। ओके, जिसके कारण हमारा CPU हीट नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे हमें मल्टीमीटर का यूज करना होता है और मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट से ये जो यहाँ पे कंपोनेंट लगे रहते हैं, आप देखें यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे CPU को 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा किसी भी कैपेसिटर पे नहीं आ रहा है। तो ये हमारा रीजन है। तो चलिए दोस्तों दोबारा चेक कर लेते हैं ऑन करके यहाँ से। ठीक है, एनालाइजर पे 0 कोडिंग है, कोई डेटा नहीं है और हम ऐसे टच करके चेक कर लेते हैं, हमारा प्रोसेसर भी हीट नहीं हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज भी आपका कोई भी शो नहीं हो रहा है। तो आप जब आपका प्रोसेसर हीट ना हो और यहाँ पे 1.2 वोल्ट जो प्रोसेसर को प्रोवाइड होती है वो वोल्टेज आपकी नहीं आ रही है, तो आपका VRM सेक्शन फॉल्टी होता है। VRM सेक्शन CPU का ये जो इतना सेक्शन है इसको VRM सेक्शन बोलते हैं हम। ठीक है, तो चलिए क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये कोर IC है। ठीक है, कोर IC है और ये 12 वोल्ट इनपुट IC होती है, जो कि यहाँ से अलग अलग सेक्शन को, जैसे CPU को 1.2 वोल्ट देती है और यहाँ पे 12 वोल्ट और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट प्रोवाइड कराती है ये वाली IC। इस IC को हम कोर वोल्टेज IC कहते हैं और ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या चेक करते हैं और किन कंपोनेंट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो काली काली जो रेजिस्टेंस से लगी रहती हैं कंपोनेंट, इनको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये देखिए थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो कंपोनेंट लगे हैं ये रेजिस्टेंस से बोलते हैं इनको, और इनकी वैल्यू इन पे लिखी रहती है। ये 2 ओम और 0 ओम की रेजिस्टेंस से हैं। ठीक है, इनको चेक करने का मेथड, मल्टीमीटर को हम बीप रेंज पे रखेंगे और तब इनको चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो 0 ओम की है इसकी वैल्यू यहाँ पे बीप आना चाहिए टेस्टिंग में, तब ये गुड है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए बीप आ रहा है और यहाँ पे भी इसका कंटिन्यू बीप है, यानी कि ये भी हमारी गुड है। तो हो सकता है हमारा कोई रेजिस्टेंस ड्राई होगा हो। तो एक बार हम क्या काम करेंगे, एक बार ये हम आइसो प्रोफाइल यूज कर लेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे इस वाले सेक्शन को और ड्राई कर देंगे। तो अभी यहाँ पे हम एक ब्रश, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आइसो प्रोफाइल यूज कर लेंगे और इस वाली कोर IC को
ठीक है, क्लीन कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों जब हमारा प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है तो इसी का रीज़न है कोर आईसी का। एक बार ड्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज करना पड़ेगा हमें यदि नहीं हमारा वोल्टेज प्रोवाइड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन को हम कब चेक करते हैं। यदि हमारा प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है और वोल्टेज हमें यहाँ नहीं मिल रही है प्रोसेसर की, तो हमें यहाँ पे कोर आईसी को चेक करना होता है और उसी पे काम करना होता है। अदरवाइज ये अलग जो सेक्शन है उसको हमें छेड़ना नहीं होता है, क्योंकि ये कोर आईसी की ही प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा कॉटन ले लेंगे और इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोल्डिंग पेस्ट ले लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे और अब हॉट गन की सहायता से इसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई इस वजह से करना होता है दोस्तों, कोई कंपोनेंट यदि ड्राई सोल्ड हो जाता है तो अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि डॉट पॉइंट मॉइस्चर भी सर्किट में जो वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। तो इससे क्या होता है, हमारा वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाता है और बेटर हो सकता है दोस्तों आप यदि रेजिस्टेंस को थोड़ा हिला लें तो ज़्यादा बेटर है। बट आप ड्राई उतना ही करें, क्योंकि पीसीबी ओवरफ्लो के कारण डैमेज हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना टेम्परेचर पे सेट करना है और कितनी देर में आप उसको ड्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं दोस्तों। एक बार आप भी देखेंगे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ठीक है, ये वाली कोर आईसी ओके। चलिए एक बार कनेक्शन लगा लेते हैं। एक बार ठंडा करने के लिए थोड़ा आईपी से फिर क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने दीजिए दोस्तों। वैसे अभी ठंडा हो चुका है, बट होता क्या है, ये कैपेसिटर यहाँ पे जो लगे रहते हैं रेस्पॉन्सिबल वोल्टेज के लिए, तो ये थोड़ा ओवर हीट होकर के फट जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए, तब आप इसको ट्राई करें। तो चलिए फिर एनालाइज़र लगा लेते हैं और ऑन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रैम की बीप कंटिन्यू आ चुकी है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना और बताऊँगा। वोल्टेज भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा।
ठीक है, ऑन कर लेते हैं दोबारा और मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेंगे डीसी वोल्ट पे। ओके, और मदरबोर्ड को यहाँ से ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे आपका 1.16 वोल्टेज यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है। ओके, जो कि पहले नहीं थी। तो दोस्तों, यदि आपका सीपीयू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप डिफाइन करें कि आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है कहाँ। यदि आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम सीपीयू से रिलेटेड है तो उसके लिए ये वीआरएम सेक्शन फॉल्टी होता है। यदि आपका रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये इतना सेक्शन रेस्पॉन्सिबल होता है, और यदि आपका पीसीएस से प्रॉब्लम है तो ये इतना होता है। ये मैं आपको हर वीडियो में सेक्शन वाइज बताऊंगा। तो चलिए एक बार रैम लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा डिस्प्ले है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं फ़ैन का, क्योंकि ये AMD फ़ैन है और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 GB रैम PC3 L टाइप रैम है। ओके, L टाइप रैम है। तो चलिए रैम लगा लेते हैं। और ये जितने भी ब्रांडेड मदरबोर्ड होते हैं इनमें रेस्पॉन्सिबल हमारा सीमोस सेल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें 2-3 बार ऑन ऑफ करने से इसका बायोस ख़राब हो जाता है। तो सीमोस सेल चार्ज होना चाहिए और इसका 3 वोल्ट होता है। आप मल्टीमीटर में देखेंगे ये डिस्चार्ज वोल्टेज है, ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज सेल है, इसको नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास दूसरा सेल है, इसको चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से। तो देखिए यहाँ पे आपका वोल्टेज है, तो यहाँ पे आप इसको लगा लेंगे वोल्टेज सीमोस सेल को और फिर ऑन कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों केवल मदरबोर्ड ऑन होने से या बीप होने से मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता है, उसको थोड़ा प्रॉपर चेक करना होता है। जैसे डिस्प्ले कि कैसे आ रहा है हमारा, कोई कलरफुल तो नहीं है। यूएसबी चेक करना होता है कि हमारा प्रॉपर यूएसबी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यूएसबी भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे हमारा डिस्प्ले आ चुका है और मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूँगा तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका USB कीबोर्ड भी वर्किंग है। दूसरा पोर्ट चेक कर लेते हैं मदरबोर्ड का। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका वर्किंग है। ओके, इधर वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपना मदरबोर्ड खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे टेक्निकल फॉल्ट के साथ। धन्यवाद। सुनो।